स्वामी जी, बॉलीवुड को लेकर के बहुत सी इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि जो स्टार्स जिन पर इस वक्त एनसीबी का शिकंजा कस रहा है, ये जब डिप्रेशन में थे उस वक्त ड्रग्स की गिरफ्त में आ गए। तो फिर ये डिप्रेशन कैसे हो जाता है? कैसे इतना स्ट्रेस बढ़ जाता है कि लोग डिप्रेस हो जाते हैं और फिर ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं? सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तासन कराता हुआ मैं ये बात बताना चाहता हूँ, आदमी डिप्रेशन में कब जाता है? जब वो हौसला हार जाता है, जब आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है, आदमी को खुद से डर लगने लगता है, अपनों पर भरोसा नहीं रह जाता है, उसकी हिम्मत जवाब दे देती है, किसी भी कारण से अपनों से धोखा मिल जाता है। तो देखो, एक बात बता रहा हूं, सबसे अच्छा है ये जो आसन, तो जितने जो कर पाए उतने कर ले। अभी मैंने जवानों के लिए बताया, ऐसे 4 आसन बैठ करके भी और कर सकते हैं, मंडूक आसन, भुजंगासन, बरकट आसन आदि। एक बात बताता हूं, कभी भी आत्मग्लानि में, निराशा में, नकारात्मकता में, अनुत्पादकता में नहीं जीना। इच्छा होने पर भी गलत कदम मत उठाना। कई बार हमारे इस जीवन का एक सत्य है कि कभी कभी निराशा सभी में आ जाती है। भगवान राम से लेकर, भगवान कृष्ण से लेकर के और अलग अलग महापुरुषों के जीवन में हमने देखा है, अलग अलग प्रकार के संकट, संघर्ष, चुनौतियां, समस्याएं आई हैं। यदि भगवान राम के जीवन में संघर्ष, संकट, चुनौतियां ना होती और उनके जीवन में रावण ना आता तो राम राम नहीं बनता। कंस के सामने कृष्ण जो है आमने सामने नहीं होता कृष्ण का, तो कृष्ण के सामने कंस खड़ा हुआ, जरासंध खड़ा हुआ, दुर्योधन खड़ा हुआ, कृष्ण कृष्ण बने। और सभी महापुरुषों के जीवन में, प्रोफेट मोहम्मद साहब से लेकर के भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु गोविंद सिंह जी से लेकर के और ईसा मसीह तक, किसी को भी देखो, किसके जीवन में संकट, समस्याएं ना आई। मंडूक आसन, आगे पीछे झुकना, उष्ट्रासन, इस तरह से बिल्कुल सिंपली अभ्यास करते करते ये बात बताना चाहता हूं। तो जीवन में संघर्ष, संकट, चुनौतियां आएंगी। सुबह सुबह योग कर लेना, योग का सहारा लो। इच्छा ना हो तो भी कर लेना। अपने आप हम लोअर कॉन्शियस से, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में अपने आप आ जाएंगे। जीवन की सारी निराशा, सारा अंधेरा, सारा अविश्वास छट जाएगा। ऐसे ये 10, 20, 25, 50, 100 बार तक मैं ऐसे करवाता हूँ लोगों से। कई एक्टर एक्ट्रेसेस ये कहते हैं ये कि डिप्रेशन में जब थे तब उन्होंने एंटी डिप्रेशन पिल्स ली, और जब उन्होंने ये पिल्स लेना छोड़ा तब तक उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि विड्रॉल सिम्टम भी बहुत ही मुश्किल थे उनके। बीमार हो जाना, हाथ कांपना, पांव कांपना, नींद ना आना। तो देखो, इसके लिए उपचार बताता हूं मैं अभी। ये देखो, थोड़ा तो अभ्यास बता दिया मैंने, ये तो रोज बताता ही हूँ, ये जरूरी है रोज करना। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये तो रोज कर लेंगे। और ये करते करते आपको ये बात बता रहा हूँ कि जब किसी को किसी भी कारण से डिप्रेशन आदि की कोई दवा खाई, स्ट्रेस, एंजाइटी की दवा खाई, उसमें भी नशीली दवाइयाँ होती है बहुत प्रकार की, उससे निकलने के लिए क्या करें तो वो भी बताता हूँ। और साथ में मैं कह रहा था, कुछ रोज व्यायाम, कुछ रोज आसन और कुछ प्राणायाम, कम से कम भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। और मन बहुत अशांत है तो शीतली, शीतकारी, शीतली, शीतकारी, ये जरूर करें। और जो आप पूछ रहे थे मीनाक्षी जी कि अब हाथ पैर कांपने लग गए और दिल दिमाग साथ नहीं दे रहा है, हार्ट की पल्पिटेशन बढ़ जाती है, नींद नहीं आती है और शरीर कमजोर पड़ गया, निढाल हो जाते एकदम, और नर्वस सिस्टम वीक हो गया है, एकदम हिम्मत ही नहीं होती है, उत्साह खत्म हो गया है, तो क्या करें? तो दूध में ये शिलाजीत का हम लिक्विड भी देते हैं, शिलाजीत का कैप्सूल भी देते हैं। शिलाजीत ले या अश्वशिला ले ले, शिलाजीत या अश्वशिला, इससे ये जिनके हाथ पैर कांपते हैं और कमजोरी है, हांफते रहते हैं, वो ठीक हो जाएंगे। थोड़ा दूध में हल्दी
और शिलाजीत के साथ साथ च्यवनप्राश ले सकते हैं। और एक बहुत खास बात बताता हूँ, मैंने पिछली बार भी बताया था, हम जिनने जब ड्रग के ऊपर कार्यक्रम किया था, ये है पोस्त दाना। अब इसका जो डोडा उसको भी लोग उबाल के पीते। इसी का जो फल होता है उसका, उसके अंदर ऐसे चीरा मार करके जो सफेद सफेद दूध निकलता है, बाद में वो काला पड़ जाता है, उसी को अफीम कहते हैं। अफीम, गांजा, भांग, चरस, यही तो ड्रग की बात हो रही है। तो ये अफीम ना खाएं, डोडा भी ना पिए, ये भीतर का दाना है उसके, ये इसको बोलते हैं पोस्त दाना। इस पोस्त दाना और मखाने की खीर बना करके खाएं, नींद भी अच्छी आ जाएगी, ताकत पूरी आ जाएगी और सारी कमजोरी दूर भाग जाएगी। भस्त्रिका करें, अश्वगंधारिष्ट पी ले जिनको ये कमजोरी है, दिमाग भी कमजोर हो गए तो अश्वगंधारिष्ट, सारस्वत अरिष्ट साथ साथ पी ले। और लेडीज के पूरा पीरियड और मंथली का सब पूरा डिस्टर्ब हो गया है तो वो 10 मूलारिष्ट पी ले। जिनका पेट गड़बड़ हो गया है तो कुमार्या सव या लोहा सव या पुनर्नवारिष्ट पी लें।